before, I mean 3 years ago, 4 years ago, Indian hip hop, they were not paying attention to lyrics. That's what I've been noticing this trend. Everybody is upping their lyrics game these days, you know. मैंने देखा है रफ्तार भाई के गाने, बादशाह के वर्स, आप तो चलो पहले से ही थे, but have you noticed this trend? Everyone's just लिरिकल रैप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप। वेस्टर्न हिप हॉप में तो लिरिकल रैप शुरुआत से ही था, बट देसी हिप हॉप में लिरिकल रैप को राइज होने में काफी टाइम लग गया। बट वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। आज देसी हिप हॉप सीन में लिरिकल रैप इतना बड़ा हो गया है कि अपकमिंग रैपर्स से लेके एस्टैब्लिश मेन स्ट्रीम रैपर्स तक इसे करने की ट्राई कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन लिरिकल रैप इतना पॉपुलर कब और कैसे हुआ, व्हाट गुड चेंजेस हैज इट ब्रॉट टू द देसी हिप हॉप सीन, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लिरिकल रैप इन देसी हिप हॉप। कि मैं लिरिकल नहीं, जो ये कहते हैं वो नहीं समझते सिलेबस। भाई मैंने रैपर्स को दिया है नया सिलेबस, मैंने तो किया वो जो था इन सब के लिए मिरेकल। सो ऐसा नहीं है कि लिरिकल रैपर्स की देसी हिप हॉप सीन में कमी थी। टू नेम अ फ्यू, सिकंदर कालो, ब्रॉदर वी, मूफार, यंगस्टर्स, कर्मा, सीधे मौत, कृष्णा, EPR एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लिरिकल रैप वाज नॉट कमिंग टू द रेडार ऑफ मैक्सिमम पीपल और इट वाज नॉट गेटिंग पॉपुलर। बट कृष्णा वर्सेस मूफार वाली बीफ ने देसी हिप हॉप के लिरिसिज्म लेवल को एलिवेट कर दिया एंड इट ब्रॉट द रेवोल्यूशन ऑफ लिरिसिज्म इन देसी हिप हॉप। ठीक वैसे जैसे हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार ब्रॉट द रेवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल रैप इन देसी हिप हॉप इनिशियली, एंड देन उसके कुछ ही सालों बाद 2015-16 में आर्टिस्ट लाइक डिवाइन, एमी वे, नेजी ब्रॉट द वेव ऑफ गली रैप और टू बी प्रिसाइसिव इनफ अंडरग्राउंड रैप। और फिर 2018 में रफ्तार वर्सेस एमी वेज बीफ ब्रॉट द रेवोल्यूशन ऑफ डिस ट्रैक्स इन देसी हिप हॉप। ठीक वैसे ही कृष्णा वर्सेस मूफार्स बीफ हाईलाइटेड लिरिसिज्म बिकॉज वो दोनों के दोनों टॉप नॉच लिरिसिस्ट है, और जब दो क्वालिटी रैपर्स एक दूसरे के साथ बैटल करता है तो इट मेक्स इट so much more interesting and attention grabbing for the audience as well, especially when both the rappers battling each other have the same USP which is complex lyricism. I'm pretty sure तुम लोग में से भी कई लोग इस चीज से agree करोगे कि कृष्णा has the biggest part in making lyrical rap popular in देसी hip hop, and it's such a great thing कि rivalry होने के बावजूद भी Emiway himself has acknowledged Krishna for bringing lyrical rap game to the scene, which speaks volume about how much Emiway himself wants our देसी hip hop scene to grow in different aspects. So इस part का summary ये था कि lyrical rap got a massive boost after Krishna versus Moofar's beef, and Krishna is the biggest reason why lyrical rap got so popular in देसी hip hop. Now lyrical rap के rise से देसी hip hop scene में क्या क्या benefits हुए। तू गेम का ना गेम तेरा, bitch sit back, आना जब कॉल होगा नेम तेरा, top down ये लौंडे लगे Kennedy। अपकमिंग रैपर्स आर फोकसिंग मोर ऑन लिरिक्स। आज से 4-5 साल पहले जब एक नया रैपर कॉम्प्लेक्स लिरिक्स लिखने की कोशिश करता था तो ही वुड ऑलवेज बी डाइसी अबाउट द फैक्ट व्हाट इफ लोगों को समझ भी नहीं आए कि मैं अपने गाने में क्या बोल रहा हूँ, या फिर लोगों को मेरे गाने पसंद ही नहीं आए बिकॉज मेजोरिटी पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ लिरिकल रैप, जिसमें एक आर्टिस्ट मेटाफर्स, रेफरेंसेस, वर्ड प्लेस वगैरह यूज करता है। बट नाउ दैट आर्टिस्ट लाइक कृष्णा, ब्रॉदर वी, सीधे मौत, यंगस्टर्स हैव ऑलरेडी पेव्ड द वे बाय बीइंग सक्सेसफुल डिस्पाइट ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स लिरिक्स। अपकमिंग रैपर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज और एक सेंस ऑफ रिलीफ भी है बिकॉज अब ऑडियंस लिरिकल रैपर्स को भी सपोर्ट करती है। इनफैक्ट आज से 4-5 साल पहले देसी हिप हॉप में कमर्शियल रैप एंड स्टोरी टेलिंग वर द ओनली 2 टाइप्स ऑफ रैप स्टाइल्स दैट वर फेमस, एंड लेजिट मेजॉरिटी लोगों को ये लगता था कि रैप का मतलब जल्दी जल्दी बीट पे कुछ भी बोल दो, बस अपने गाने के हर एक लाइन या फिर बार के आखिरी 2 वर्ड्स को राइम कर दो, जैसे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बट अब चीजें डिफरेंट है। अब लिरिसिज्म को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड लिरिसिज्म का नॉलेज भी स्प्रेड हो गया, और खासकर ये पूरे सीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि म्यूजिक इज एन आर्ट एंड लिरिसिज्म इज एन एक्सेप्शनल वे टू शोकेस योर आर्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लिरिकल रैप इन देसी हिप हॉप। सो अब जब लिरिकल रैप इतना फेमस हो ही गया एंड ऑल्सो बाय लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो आई फील इट इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड अपकमिंग रैपर्स alongside the heavyweights of the game like Krishna, Youngsters, सीधे मौत etc. will keep pushing lyrical rap and it will become more and more popular with time. और मुझे लगता है कि लिरिकल रैप देसी हिप हॉप सीन में बहुत लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, इवन दो टाइम टू टाइम ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, बट नाउ दैट लिरिकल रैप इज फाइनली इन देसी हिप हॉप, इट इज हियर टू स्टे। सो दिस वाज द राइज ऑफ लिरिकल रैप इन देसी हिप हॉप। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक इट और मुझे कमेंट करके बताओ कि हु आर योर टॉप 3 लिरिसिस्ट इन देसी हिप हॉप ऑफ ऑल टाइम।